हम आगे देखेंगे कैलेंडर के कोड के बारे में। कैलेंडर का कोड जो होता है पहले महीनों का कोड देख लेते हैं। जो नॉर्मल ईयर का कोड होता है वो जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, ऐसे ही आगे करके होता है। तो हम ऐसे याद कर लेंगे। नॉर्मल ईयर का कोड हमें ऐसे याद करना है 144, 025, 036, 146। हम नॉर्मल ईयर का कोड कैसे याद करेंगे? 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036 और 146। ऐसे हमें याद हो गया नॉर्मल ईयर का कोड। नवंबर दिसंबर का हो गया 146, ऐसे याद हो गया हमें। अब हम देखेंगे लीप ईयर का। जो लीप ईयर का कोड होता है वो कैसा होता है? लीप ईयर में सिर्फ 2 ही महीने का कोड चेंज होता है। अगर कोई मतलब 2016 है वो लीप ईयर है तो उसमें सिर्फ 2 महीने का ही कोड चेंज हो सकता है। अगर वो जनवरी महीने का है या फरवरी महीने का तभी उसका कोड चेंज होगा। जैसे जनवरी का 0 है और फरवरी का 3, तो इसको 0-3 से याद कर लेंगे। जनवरी का 0 और फरवरी का 3 लीप ईयर होगा तब सिर्फ 2 महीने का कोड चेंज होता है लीप ईयर में। अब आते हैं शताब्दी के कोड के बारे में। जो शताब्दी का कोड होता है वो कैसा होता है? तो 2015 जो ये 15, 16, 17, 18 ये शताब्दी है। 19, 20, 21, 22 ये सब शताब्दी है। तो 15वीं शताब्दी का कोड 0 है, 16वीं शताब्दी का 6, 17वीं का 4, 18वीं का 2। जो ये 4 कोड है ये सभी मतलब आगे पीछे करके यही चलेगा हमेशा। 15 से लेके 18 तक 0642 हो गया। 15वीं शताब्दी का 0, 16वीं शताब्दी का 6, 17वीं शताब्दी का 4, 18वीं शताब्दी का 2। तो ये जो 0 है 15 से 18 तक तो कंप्लीट हो गया। अब 18 के बाद 19 से 22 तक, 19, 20, 21, 22 ये टोटल 4 शताब्दी है। तो फिर 4 शताब्दी में वही चारों कोड रिपीट होगा। फिर 0642, 15 से 18 तक 0642, 19 से 22 तक 0642, 23 से 26 तक 0642। ये हमें कोड याद कर लेना है। इसको आगे पीछे हर तरफ से करके देख लेना है कैसे होगा कैसे नहीं। यही आगे बढ़ता जाएगा। सिर्फ 4 कोड होते हैं, ऊपर नीचे यही चलेगा। आगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं दिनों का कोड। महीनों का कोड पता हो गया, शताब्दी का कोड पता हो गया। अब हम देखेंगे दिनों का कोड। जो दिनों का कोड होता है 1 तारीख से मतलब 1 से स्टार्ट होता है। तो ये जो संडे है उसे हम 1 मानते हैं। संडे का कोड 1 होता है, रविवार का, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6, शनिवार का 0 होता है। संडे का 1 होता है और शनिवार का 0 होता है। तो इसे हम याद कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन लगाएंगे। अब टाइप 1 के बारे में देखेंगे। मतलब 2-3 तरह के तरीके से क्वेश्चन पूछता है पेपर में। तो हम देखते हैं। किसी दी गई तारीख का दिन ज्ञात करना हो। कोई भी क्वेश्चन में दे देगा तारीख और उसका दिन पूछ लेगा, तो हमें उसको ज्ञात करने के लिए कैसे हम ज्ञात करेंगे? देखते हैं क्वेश्चन। 18 तारीख है, जनवरी का महीना है, 2022 है। 18 तारीख पहला महीना 2022 का दिन पूछा है, दिन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम इसको कैसे करेंगे? अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। हम लिख लेंगे 18/1/2022 लिख लेंगे। अब हम वहाँ पे पहले आपको बता चुके हैं कि ये जो 18 है ये डेट है और ये 1 है जो मंथ है और ये जो 20 है 2022 में 20 जो है 2 अंक ये शताब्दी होती है और ये जो 22 है ये वर्ष है। ये तो आपको पता ही है। और हम अब इसमें देखेंगे ये लीप ईयर है या नहीं है। वर्ष में देखेंगे वर्ष जो है ये लीप ईयर है या नहीं है। तो हम 22 को पूरा काट देंगे, मतलब 4 से काट के देखेंगे। 2020 को भी 4 से 22 को भी काट सकते हैं, लेकिन अंतिम का 2 अंक भी हम काट के निकाल सकते हैं शताब्दी है या नहीं, मतलब लीप ईयर है या नहीं है। तो हम 22 से 22/4 करेंगे तो ये पूरा नहीं कटेगा, तो ये हमारा लीप ईयर नहीं हुआ। तो लीप ईयर नहीं हुआ तो अब हम जनवरी का महीना है तो लीप ईयर का कोड हम चेंज नहीं करेंगे इसमें। अब हमें देखना है नॉर्मल ईयर के बारे में। नॉर्मल ईयर का कोड हमें याद रखना है। अब हम इसको 18 जो है तो उसको 18 यहाँ लिख लेंगे, प्लस जो जनवरी का महीना है नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड क्या था? 1 था। 144 जनवरी फरवरी मार्च का था कोड, तो 1 हुआ जनवरी का कोड। 18 + 1 लिख लेंगे, फिर प्लस ये जो 20 है ये शताब्दी है। अब हम शताब्दी का कोड लिखेंगे
तो वहां पे 19वीं शताब्दी का था 0 और 20वीं शताब्दी का था 6 कोड। तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे कोड उसका, प्लस ये 22 साल है तो प्लस 22 लिख लेंगे साल को, फिर प्लस ये 5 कहाँ से आया, ये 5 यहाँ से आया कि 22 वर्षों में कितने लीप ईयर आए हैं। तो 22/4 करके देख लेंगे, तो जितने लीप ईयर आएंगे उतना इसको ऐड कर देंगे। 22/4 जितना हमारा भागफल आएगा ना वही हमारा लीप ईयर होगा, टोटल लीप ईयर उतने ही होंगे। जैसे 22/4 करेंगे तो 4 पंचे 20 आ रहा है, तो 5 बार में जा रहा है, भागफल हमारा 5 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 5 ऐड कर देंगे। जो शेष वाले उससे कोई मतलब नहीं, तो पूरा ऐड करने के बाद यहाँ पे आ रहा है 52। जो 52 है इसका विषम दिन निकालना होगा। टोटल जोड़ने के बाद हमारा जो 52 आ रहा है, अब हमें इसमें इसका विषम दिन यानी कि ऑड डेज निकालना होगा। ऑड डेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे दिनों की संख्या होती है उसमें हम 7 से भाग देते हैं और जो हमारा शेष फल बचता है वही हमारा ऑड डेज कहलाता है। जैसे ये 52 दिन है, 52 दिनों की संख्या है, तो इसमें हम 7 से भाग देंगे, जो हमारा शेष फल आएगा तो वही हमारा ऑड डेज कहलाएगा। तो 7 49, तो 7 बार में गया है तो 3 बचा है, 3 बच गया है शेष फल, तो यही जो 3 है वो हमारा ऑड डेज कहलाएगा। तो ये हम देखेंगे अब 3 कौन से दिन का कोड है, 3 जो ऑड डेज है ये कौन से दिन का कोड है। तो जो 3 है हमारा यहाँ पे 3 जो है ये हमारा मंगलवार का कोड है, तो यहाँ हमारा मंगलवार का दिन हो गया। बहुत सिंपल है निकालना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा समझेंगे तो आप निकाल सकते हैं इसको। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 15 तारीख 7वां महीना 1935। अब हमें क्या मतलब हम क्या बोले थे वहां पे, जो लीप ईयर होता है उसमें सिर्फ जनवरी और फरवरी का महीना चेंज होता है, कोड उसका चेंज होता है। अब इसमें 7वां महीना है तो हमें इसमें लीप ईयर चेक करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें हम नॉर्मल ईयर का ही कोड डालेंगे क्योंकि लीप ईयर में सिर्फ 2 महीनों का दिया होता है, जनवरी और फरवरी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 15 तारीख लिख लेंगे, प्लस 7वें महीने का कोड क्या था, नॉर्मल ईयर में 7वें महीने का कोड क्या था, 0 है, आप देख सकते हैं पीछे करके, तो ये कोड इसका 0 है 7वें महीने का, जुलाई का। अब 19 जो है शताब्दी है, अब शताब्दी का कोड 19वीं शताब्दी का कोड 0 था तो 0 लिख लेंगे, फिर प्लस करेंगे। 35 टोटल है तो वर्ष कितने हैं, 35 है, तो 35 वर्ष को भी ऐड कर लेंगे। अब हम यहाँ पे 8 क्यों लिखे हैं ये हम बताते हैं आपको। ये जो 35 है इसका हम देखेंगे 35 वर्षों में टोटल कितने लीप ईयर आए हैं। तो 35 वर्षों में जो हमारा भागफल होगा वही हम मतलब 35/4 करके देखेंगे तो जो हमारा भागफल होगा वही हमारा टोटल लीप ईयर का संख्या होगा। तो 35/4 करेंगे, 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो टोटल 8 बार लीप ईयर आया है। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो 48 आएगा। अब हम 48 का विषम दिन निकालेंगे, इसका ऑड डेज निकालेंगे। तो इसका ऑड डेज निकालने के लिए 48/7 करेंगे, जो हमारा शेषफल आएगा वही हमारा ऑड डेज कहलाएगा। तो 48/7 करेंगे तो इसका शेषफल 6 आ रहा है, 6 ऑड डेज आ रहे हैं। तो ये 6 जो है कौन से दिन का कोड है, 6 जो है फ्राइडे का कोड है, शुक्रवार का। तो ये हमारा पता चल गया कि मतलब इसका दिन शुक्रवार है। यहाँ पे दिनों कौन सा दिन है ये पूछा था, को कौन सा दिन है, सा दिन था। हम आगे देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है 15 तारीख 8वां महीना 1947। अब इसमें भी सेम प्रोसेस करना है, जैसे वैसे वहां पे हुआ था वैसे ही यहाँ पे होगा। हम 15 तारीख लिख लेंगे, प्लस 8वें महीने का कोड लिख लेंगे। 8वें महीने का कोड था 3 और 19वीं शताब्दी का कोड है 0 और 47 वर्ष 47 लिख लेंगे। सबको प्लस प्लस करते जाएंगे और प्लस यहाँ पे 11 क्यों आया है, 11 आप सब जानते हैं क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे 47/4 करके कि इसमें कितने लीप ईयर आए हैं। 47 वर्षों में टोटल 11 लीप ईयर आए हैं, तो इसको भी ऐड कर देंगे। सभी को ऐड करने के बाद 76 ऑड डेज आ रहे हैं, तो इसको ऑड डेज निकालने के लिए नहीं 76 डेज हो रहे हैं, तो इसका ऑड डेज निकालेंगे। इसका ऑड डेज निकालने के लिए 76/7 करेंगे, तो जो हमारा शेष फल बचेगा वही हमारा दिन होगा।
दिनों का कोड होगा। तो यहाँ हमारा शेषफल 6 बच रहा है, तो ये हमारा 6 जो है शुक्रवार का कोड है। तो यहाँ पे ये दिन शुक्रवार का हो गया। अब ऐसे ही आगे है, जैसे तीसरा क्वेश्चन हो गया, 7 तारीख 10वां महीना 1845 को कौन सा दिन था। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं 7 अरे यहाँ पे प्लस कर दिया है, तो मान लीजिए ये प्लस नहीं, ये मतलब तारीख ही दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे 7 जो है इसको 7 लिख लेंगे, प्लस जो 10वें महीने का कोड है वो लिख लेंगे 1, और प्लस 18वीं शताब्दी का कोड 2 होता है। और ये जो 45 है इसको 45 प्लस ऐड कर लेंगे, फिर प्लस करके यहाँ पे 45 वर्षों में टोटल जितने लीप ईयर आए हैं उसको हम ऐड कर लेंगे। फिर टोटल ऐड करने के बाद 66 डेज हो रहे हैं, तो इसका ऑड डेज निकालने के लिए 66 अपॉन में 7 करेंगे। तो इसका जो विषम मतलब जो शेषफल होगा वही उसका विषम दिन कहलाएगा। तो 3 इसका विषम दिन हो रहा है। तो 3 जो है कौन से दिन का कोड है, मंगलवार का, तो ये इसका दिन निकल गया। आगे भी इसी तरह से है, 10 तारीख 11 महीने 2016 का कौन सा दिन था। तो हम इसको 10 प्लस 11 महीने का 4 कोड है, 20वीं शताब्दी का 6 कोड है, 16 वर्ष को 16 लिख लेंगे। 16 वर्षों में कितने लीप ईयर आए हैं, 16/4 करके देखेंगे, 4 × 16, 4 लीप ईयर आए हैं। तो इसको ऐड करेंगे बाद 40, और इसका विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देंगे, तो टोटल 5 विषम दिन आ रहे हैं। तो इसका 5 का गुरुवार होगा, 5 का जो कोड होगा दिन का वो गुरुवार होगा। अब ऐसे ही आगे देखते हैं क्वेश्चन 5वें का। जैसे यहाँ पे दे दिया है 19 तारीख प्लस, अरे नहीं 19 तारीख 8वां महीना 2017, ठीक है। अब हम इसमें पूछा है कौन सा दिन है, दिन पूछा है, दिन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। 19 को 19 लिख लेंगे, प्लस 8वें महीने का कोड देखेंगे क्या होता है। 8वें महीने का कोड यहाँ पे जुलाई का 0 है, तो 0 लिख लेंगे, प्लस 20 का कोड है, 20वीं शताब्दी का कोड है 6। अब यहाँ पे 17 वर्षों में टोटल कितने लीप ईयर आए हैं, तो 17 वर्षों में टोटल 4 लीप ईयर आए हैं। आप ये सब निकाल सकते हैं। अब सबको ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, 6 × 4 10, 10 और 19 20, 29 आ रहा है, 29 आ रहा है। अब 29 का ऑड डेज निकालना है हमें। ऑड डेज क्या होगा इसका, ऑड डेज क्या होगा, इक्वल टू 29/7 कर देंगे, तो जितना शेषफल आएगा वही हमारा ऑड डेज कहलाएगा। 7 × 28, तो सिर्फ एक और ऑड डेज आ रहा है, एक ऑड डेज आ रहा है। इसका किसका है, एक का जो कोड है वो कौन सा है, दिन का। तो एक जो है वो है संडे को, संडे। ऐसे ही आगे है संडे। ऐसे ही आगे क्वेश्चन करते चले जाएंगे। और हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा जरूर कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे 20 तारीख है 9वां महीना प्लस 9वां महीना 2019 को कौन सा दिन था, को कौन सा दिन था, आपको इसको बताना है। तो टाइप 2 होता है, उसमें डबल डेट प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, 17 तारीख 6वां महीना 2019 को सोमवार है, तो 25 तारीख 4वां महीना 2005 को कौन सा दिन होगा, ये हम कैसे निकालेंगे। तो हमारा जो पहला दिया हुआ है डेट ना, सोमवार है, तो हम इसको फिर से निकालेंगे, फिर से निकाल के देखेंगे। ये मतलब आगे का प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पे 17 तारीख 6वां महीना 2019 है, तो 17 तारीख को 17 लिख लेंगे, 6वें महीने का कोड 5 है, और 2019 मतलब 2000 यहाँ पे, अरे 20 जो शताब्दी है उसका 6 कोड है, प्लस 19 वर्ष लिख लेंगे। 19 वर्षों में टोटल कितने लीप ईयर आए हैं वो प्लस करके लिख लेंगे। टोटल ऐड करने के बाद 51 आ रहा है, और 51 का ऑड डेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 51 का ऑड डेज निकालने के लिए 7 से भाग देना पड़ेगा। तो 7 से भाग दिए 49, तो कितना ऑड डेज आएगा, जो शेषफल बचता है वही हमारा ऑड डेज कहलाता है। तो 2 बचेगा, 2 ऑड डेज होगा। जो 2 है वो कौन से दिन का कोड है, एक तो संडे हो गया और 2 मंडे हो गया, मंडे को मंडे ही है, सोमवार का दिन ही है। कभी कभी इसमें आगे पीछे दे देता है दिन,
जैसे यहाँ पे मंडे हो गया, अगर यहाँ पे 3 कोड आ जाता तो ये 3 ट्यूसडे हो जाता, तो ये मंडे से एक दिन घटा के लिखते थे, लेकिन यहाँ पे सही सही आ रहा है। चलिए तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हो गया 17 तारीख। अब हम दूसरा निकालेंगे, जो दूसरा दिया हुआ है ना 25 तारीख चौथा महीना 2005, तो हम इसका निकालेंगे, इसका कौन सा दिन है। ठीक है, 25 तारीख चौथा महीना 2005। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25 का 25 लिख लेंगे, प्लस चौथे महीने का कोड देखेंगे 144-025, तो 144-0 आएगा चौथे महीने का कोड, प्लस 20वीं शताब्दी का 6 आ रहा है कोड, और 5 जो है 5 लिख लेंगे। 5 वर्षों में कितने लीप ईयर आए हैं, तो सिर्फ एक आया है। तो सभी को ऐड करने के बाद क्या आता है, 10 आ रहा है, 10 2 12, 12 प्लस 25, 12 प्लस 25 कितना होगा, 30, 35 तो 37 आ रहा है। टोटल ऐड करने के बाद 37 आ रहा है। इसका ऑड डेज निकालेंगे, 37 2 आएगा, 2 ऑड डेज होगा। ये कौन से दिन का कोड है, तो एक संडे मंडे का कोड है, तो इसका भी सही सही आ गया मंडे। इसमें कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है। अगर यहाँ पे दिया होता है, यहाँ पे अगर मंगलवार दिया होता दिन, 17 तारीख छठवां महीना 2019 को अगर मंगलवार दिया होता है यहाँ पे, और 25 तारीख चौथा महीना 2005 का दिन पूछा होता, तो यहाँ पे तो इसको फिर निकालने के बाद यहाँ पे मंडे आ रहा है, सोमवार आ रहा है। यहाँ पे अगर मंगलवार दिया होता है, यहाँ पे सोमवार आ रहा है, तो ये एक दिन बढ़ा देता, प्लस एक दिन इसमें जोड़ देता। तो फिर जब हम इसका निकालते तो इसमें भी प्लस एक दिन जोड़ना पड़ता, तब जाके सही होता आंसर। ऐसे ही आगे का भी क्वेश्चन है, चलिए अब आगे देखते हैं।